बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन ख्वाब देख रहे होंगे। ख्वाब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब ख्वाबों का जिक्र करती हूँ तो बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और मुझे लगता है कि हर शख्स डिज़र्व करता है, तो एक अलग सी मुस्कुराहट और एक अजीब सी फैंटेसी जो है उसकी फ़ाइल खुल जाती है आपके जहन में। सो मुझे लगता है कि ऐसी फ़ाइल्स खुलती रहनी चाहिए जो आपको शायद कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए ही खुशी दें, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएँ। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कंफर्टेबल गुज़रे, बहुत लग्जरीज़ के साथ गुज़रे, बहुत ईज़ में गुज़रे। और कुछ लोग ऐसा नसीब लेकर आते हैं कि वो कुछ ना भी करें, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो ब्लेस्ड होते हैं। उनको उनको रिश्तों की सूरत में, उनको सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट एट द एंड शायद वो वैसा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है जैसा वो डिज़र्व करते हैं। तो अलग अलग तरह के अलग अलग हालात, कंडीशन और लोगों की सिचुएशंस में और आप देखते हैं। अब मेरी ज़िंदगी के हालात आपसे मुख्तलिफ होंगे, आपकी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं वो डेफ़िनेटली किसी दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होंगे। सो ज़िंदगी हर शख्स के लिए एक अलग चैलेंज और इम्तिहान लेकर आती है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसके लिए ये बेड ऑफ़ रोज़ेज़ हो, लेकिन हाँ, फिर भी हमें कुछ लोग बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो इतने डिप्रेस होते हैं कि वो उनको अपनी ज़िंदगी ही जो है वो बोझ लगने लगती है। एक लम्हे को आए, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें, एक डीप ब्रेथ लें, एक गहरा सांस लें और उसके बाद जो है ये महसूस करें कि अल्लाह ताला ने इस इतनी बड़ी नेमत, वो क्या है कि आपका सांस आ रहा है और आप ज़िंदा हैं, आप इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त वेंट पर हैं, वो इस एक सांस को प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी नेमत कि हम ज़िंदा हैं और हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है कि और क्या होगी। बाकी सब चीज़ें फिर इसके बाद आ जाती हैं। सो वो लोग जो खुश हैं, आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? हो सकता है जो भी उनके पास है वो उस पर शुक्रगुज़ारी करते हों, सब्र करते हों और ये सोचते हों कि ये अल्लाह की तक़सीम है, इस पे मुझे राज़ी रहना है, लेकिन मैं अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन हूँ, मैं अल्लाह की मखलूक़ात में से सबसे अफ़ज़ल हूँ। मैं मेहनत करना है, मुझे मेहनत करनी है, अपने लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, नए नए ऑप्शंस और अपनी लाइफ में एक सेम रूटीन से हटकर कुछ थोड़ा सा कर लेना क्या आपको खुशी देता है? जिस तरह से मैं बहुत थक जाती हूँ तो मुझे होता है कि कहीं चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा शॉपिंग मुझे खुशी देती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी कुछ मूड अच्छा हो गया है। कुछ लोग हैं उनको खाने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोग कहते हैं बस ड्राइव पे निकल जाओ। सो ये सारी चीज़ें जो हमारी आदतों में शामिल होती हैं, जिससे हम बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं कि नहीं जी, जो लाइफ के गोल्स हैं उन पर फोकस होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कहते हैं जिनके लिए कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो बग़ैर स्पाइस के जब हम खाना नहीं खा सकते तो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जी वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी में से हमने स्पाइस ख़त्म कर दिया है, सो फिर ज़िंदगी जो है वो बड़ी बेमज़ा सी हो गई है। और जब रंग ना हो तो फिर उदासी होती है और फिर मायूसी भी होती है। मायूसी के लिए कहा जाता है कि ये मना किया गया है, मायूसी कुफ्र है, ये लफ्ज़ तक इस्तेमाल किया गया। और जब ज़िंदगी है तो फिर मायूसी कैसी?
सो रंग कैसे आएंगे लाइफ में, लाइफ को में मोटिवेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और इसको ज़िंदगी को देखने और समझने का जो एक ज़ाविया है, क्या उसे थोड़ा पॉजिटिव किया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एंड एक ऐसी पर्सनालिटी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, द बेस्ट थिंग इज़ कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। मेरी इनसे अभी तक 1-to-1 स्टूडियोज़ में तो मुलाकात नहीं हुई, बट वो जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, फेस एक्सप्रेशन, वो आपको ये फ़ील करा देता है कि सामने वाला शख्स जो है वो कितना पॉजिटिव है। तो मैंने ये चीज़ इनके लिए फ़ील किया है। सो इनकी इस पॉजिटिविटी को इनके लफ्ज़ों के ज़रिए हम भी महसूस करेंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग और सारे देखने सुनने वालों को भी। राइट जनाब, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू उमैर? ज़िंदगी है क्या आपके लिए, और एक जर्नल पर्सपेक्टिव में व्हाट इज़ लाइफ? इट्स एन एडवेंचर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। ये हमारा ग्राउंड है जिसमें हमने परफॉर्म करना है। बनाने वाले ने हमें सलाहियतें भी दे के भेजा है। जो चैलेंजेस आपके सामने हैं उसके लिए आपको तैयार किया है, और आपको मुझे मौका दिया है कि हम इस गेम में बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करें। हम अनफिट भी होते हैं, हम बीच में बैड फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन मकसद है कि हमने अपनी एवरेज अच्छी रखनी है, और हमने जिन तमाम लोगों के साथ खेलना है उनके साथ इस खेल को भरपूर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में एज एन अपॉर्चुनिटी बना के अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत अच्छे काम समेटने। अच्छा, मैंने किसी से ये सवाल पूछा कि व्हाट इज़ लाइफ, तो जवाब आया सफरिंग। तो फिर मैंने ख़ुद से पूछा, तो मैंने कहा ना, अल्लाह ताला की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मेरे रिलेशनशिप्स हों, मेरी फैमिली हो, वो लग्जरीज़ हों जो एक मेहनत के बाद मुझे मिली, वो किसी और को भी मिल सकती थी, वो सेहत हो, वो एक मोमेंट हो जो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। सो आई थॉट कि डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो है वो लाइफ में कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट करती हैं? बिल्कुल, लाइफ में सफरिंग है, लेकिन लाइफ सिर्फ सफरिंग नहीं है। मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ। तो सफरिंग तो उस वक्त से जब से मैं और आप पैदा हुए, हम उससे पहले बड़े ठंड प्रोग्राम में होते थे, अम्मा का खाया हुआ खाना खाते थे, उनकी सांस पे सांस चलाते थे, उनकी गंदगी में अपनी गंदगियाँ छोड़ देते थे, और जब हम पैदा हुए तो वो पहली सफरिंग थी, और उसके बाद से ज़िंदगी भर में आप बहुत सारे लॉसेस सोच सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सफरिंग है, या ये आपका बड़ा होना था? क्या जो मुश्किल हालात आपके सामने आए, क्या वो आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम थे, या उसके बाद आपने ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत और बेहतर अंदाज में देखा? तो सफरिंग इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और अल्लाह का हमसे ये वादा है कि हर मुश्किल के साथ, बात भी नहीं, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यकीन नहीं आना था, इसीलिए दोबारा ये लाइन है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जिंदगी की जितनी सफरिंग है, अगर आप उसको अर्थली पर्सपेक्टिव से देखेंगी, टाइम बाउंड पर्सपेक्टिव से देखेंगी, फिजिकल दुनिया की निगाह से देखेंगी, तो आप गम करेंगी, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे दोस्त भी वैसे नहीं हैं, अब मैं जवान भी नहीं हूँ, अब मेरी एनर्जी। लेकिन अगर आप इसको अपने सफ़र की निगाह से देखेंगी, तो आप देखेंगी कि वही तमाम मुश्किलात आपको कितना कुछ दे गई। बहुत सारे लोगों के रवैये बेहतर हो जाते हैं, हरकतें बेहतर हो जाती हैं, दिल टूटता है तो मोहब्बत ज़्यादा बेहतर करते हैं, पैसे उड़ते हैं तो जब वापस आते हैं तो ज़्यादा अच्छे फैसले होते हैं। तो सफरिंग इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये एक सिक्का है जिसके दो कॉइन्स है, उसमें खुशी भी है, गम भी है, उसमें हासिल भी है, उसमें लॉसेस भी हैं। लेकिन क्योंकि ये सिक्का सिर्फ इस दुनिया पे महदूद नहीं है, तो आप अगर देखें तो लॉन्ग टर्म हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं और जो चीज़ें हम यहाँ पे गवा भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, उनके हम बड़े फ़वाइद समेटते हैं बाद में। अच्छा, लेकिन उमैर, हमें ना लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग ख़ुद को मोटिवेट करते रहते हैं और वो ये कहते हैं नहीं नहीं आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तुम अपना काम करते रहो। वो कहीं ना कहीं ये सलाहियत रखते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को कंपोज कर लेते हैं, लेकिन हर दूसरा शख्स पहले शख्स से मुख्तलिफ है, आदात में, सोच में, शायद उसको माहौल अलग तरह से मिल रहा होता है। तो जब हम कोरोना की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं ठीक है चलो मेरे पेट में तो खाना नहीं गया, लेकिन जो रिश्ते मुझसे जुड़े
हुए हैं, जो मेरी औलाद है, जब वो मेरे सामने बिलखती है तो मैं तो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाता हूँ। मेरा तो बस चलता है कि मैं दूसरे को नुकसान पहुँचाऊँ, कोई चीज़ गलत करूँ, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करूँ। तो यहाँ पर आकर जो है वो फिर इंसान ज़िंदगी के क्या फ़ैसले ले और किस तरह ख़ुद को पॉजिटिव रखे? देखिए, मेरा तो मुझे लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, लेकिन मैं लोगों को मोटिवेट करता नहीं हूँ। मेरा ये बिलीफ है कि लोग मोटिवेटेड होते हैं। अगर आपके दस्तरखान पे खाना नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप अपने करियर में, नौकरी में, कारोबार में उस मकाम पे नहीं है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको होना चाहिए, तो इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या हो सकती है? दैट मीन्स आपके पास अहदाफ है, आपके पास गैप्स हैं जिनको आपने फिल इन करना है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी जंगों से भागें। आपको पाकिस्तान की सियासी जंग ज़्यादा हसीन लगना शुरू हो जाए, आपको दूसरों का रहन सहन, उसके पास ये क्यों है, उसका देखो उसके साथ क्या हो गया, वो चीज़ें जब ज़्यादा अहम हो जाएं और अपने ख्वाब सामने ना रहें, तो यकीनन फिर ज़िंदगी को आपने ऐसे ट्रैक पे डाला है जहाँ ये स्पाइरल ग्रो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ाना उठता हूँ, मैं कोई उम्मीद नहीं दिखाता, मैं कुफ्र करता हूँ, जैसे आपने हमें शुरू में बताया। मैं कोई काम नहीं करता जो मेरे इख्तियार में है, मैं उन लोगों तक नहीं जाता जिनकी मुझे ज़रूरत है, मैं वो फ़ैसले नहीं करता मुश्किल जिनकी मेरी ज़िंदगी को और मेरे काम को ज़रूरत है। सो हाउ डू आई एक्सपेक्ट थिंग्स टू चेंज? तो मोटिवेशन ज़रूर है, हम सब की ज़िंदगी में हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मुमकिन बनाना चाहते हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा वाय होता है। लेकिन जो इन एक्शन है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का हमसे ये वादा है कि हम जिस तरफ मेहनत करेंगे हमें वो चीज़ मिल जाएगी। बेशक हम जिस तरफ एफर्ट लगाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई काम रोज़ाना कर रही हो, आप 90 दिन तक करें, 100 दिन तक करें और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ना आए, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही हो और माशरा, मार्केट आपको बेहतर पैसे, बेहतर सैलरी देने के लिए तैयार ना हो। अच्छा, सो प्लीज अपने प्रॉब्लम्स से भागे नहीं, फेस करें अपने प्रॉब्लम्स को और अपने रोजाना का एफर्ट कोशिश करें कि उन गोल्स को हासिल करने में लगाएं जो कि आपकी जिम्मेदारी है, जो कि आपको खुश करेंगे और आपकी फैमिली को बेहतर हालात में लेके जाएंगे। राइट। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है कि एक्सेप्ट करना कि ये हो गया है या ये ऐसा है। ये जो है ना, ये हमारे यहाँ बहुत पता नहीं कल्चरल नॉर्म है कि हम फ़ौरन सेंटी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बनिस्बत इसके कि हम फेस करें और हम कहें अच्छा अब ये हो गया है, ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट। एक्सट्रीम हम हैप्पीनेस तो सोचते हैं, लेकिन एक्सट्रीम डिज़ास्टर्स को हम ना फेस करना चाहते हैं ना हम सोचना चाहते हैं। मेरी बात को ज़रा अलग ज़ाविये से देखिएगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स हों, आपके फाइनेंशियल जो है कंडीशंस हों, या आपके जो है प्रोफेशनल करियर के मामलात हों, दोनों चीज़ें होती हैं एक्सट्रीम में। तो अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना मजबूत हूँ कि जो भी हालात होंगे मैं उसको फेस करूँगा और डिसीजन लूँगा और आगे बढ़ूँगा। अपने कंफर्ट जोन से ख़ुद को निकालें, क्या ये आसान है? इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड हम बात कर रहे हैं कि लाइफ में मोटिवेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हम ये सोचते ही नहीं कि ज़िंदगी में कुछ वर्स्ट भी हो सकता है, और अगर हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से लाइफ में चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, वो बढ़ती जाती है। बिकॉज़ शायद ये आई एम सॉरी बट कल्चरल नॉर्म बन गया है कि हमने इमोशनल हो जाना है, हमने सेंटी होना है, हमने एक्सेप्ट नहीं करना ताकि हम सोल्यूशन की तरफ जा सकें। उमैर से भी इस हवाले से हम बात करते थे। उमैर जालियावाला भी हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं, ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने का जो है वो तरीक़ा और सलीका सिखाते हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।
सर ये बताएं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई एम सॉरी लेकिन कल्चर में इतनी ज़्यादा रच बस गई हैं कि वो रिलीजन से भी ऊपर आ जाती हैं और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ज़िंदगी को देखने का एक तरीका ये भी है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, जब तक मैं सोग में ना चली जाऊँ, मैं गम में ना जाऊँ, मुझे सिंपथीज़ ना मिले, तब तक वो चीज़ और वर्स्ट हो जाती है बनिस्बत इसके कि मैं एक्सेप्ट करूँ अच्छा ये हो गया, ओके व्हाट नेक्स्ट, अब इस चैलेंज को मुझे फेस कैसे करना है। ये वाली पावर हम सीखते क्यों नहीं और सिखाते क्यों नहीं है? देखिए, बात ये है कि हम जो कुछ करते हैं जी। उसका दारोमदार इस बात पर है कि जब हम पैदा हुए थे उस वक्त से लेकर अब तक हमारी नर्चरिंग कैसे हुई है, जी। हम किस तरबियत वाले माहौल में से गुजर कर आए हैं। ये बात बहुत ही अहम लेकिन साथ साथ बहुत ही तशवीश वाली है कि हम पैदा होने से लेकर 10 साल की उम्र तक जिस किस्म के तरबियत के माहौल और मिजाज में रहते हैं, इस बात का इम्कान है कि हम बाकी सारी ज़िंदगी उसी पैटर्न के साथ गुजारते हैं। जी। हमें दुनिया में जितने लोग नज़र आ रहे हैं जिनका रवैया ठीक नहीं है, जो कि चैलेंजेस को सही तरीके से फेस नहीं कर सकते, जैसे आप ये कह रही थी कि अगर कोई बुरे हालात हों तो उसके में उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, या कोई भी एबनॉर्मल एटीट्यूड उनके अंदर नज़र आता है, तो वो सब सिम्टम्स हैं। इन सब की जड़ें जो हैं वो तरबियत के निज़ाम के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हों या ऐसे लोगों की अक्सरियत हो जो कि एक बैलेंस लाइफ गुजार रहे हों, तो हमें अपने मुआशरे में एक मरबूत तरबियत का निज़ाम कायम करना पड़ेगा। ये निज़ाम हम आज कायम करेंगे तो अगले 20 साल बाद इसके नताइज निकलेंगे, मगर हम एडल्ट जो कि इन कैफियत में से गुजर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो बैठकर अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बनाएं। हमें प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। जो हम अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बनाएं, फिर अपनी एनर्जीज़ को फोकस करें उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, तो फिर कुछ इम्कान है कि हम उन आदात को इख्तियार करने के काबिल हो जाएंगे जिससे हमारा रवैया बेहतर हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा जावेद साहब ये बताएं कि ये जो लाइफ में अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, मोटिवेशन की बात कर रहे थे, हम उम्मीद की बात कर रहे थे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे होते और आप अपने आप को जो है वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा होता, और वहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक इंसान नए रास्ते कैसे ढूंढ सकता है और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कैसे कर सकता है जब हालात आपका साथ ना दे रहे हों? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल है ना, तो उसको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी पेट्रोल है जो उसमें आप डालते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक लफ्ज से निकला है मोटिव से। मोटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव या आपका मकसद। तो आपका एक मकसद होना चाहिए। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको जो तवानाई चाहिए, उस तवानाई का नाम मोटिवेशन है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन उस तवानाई का नाम है जो कि किसी भी मोटिव को हासिल करने के लिए की जाती है। ये तवानाई हम दो तरीके से हासिल कर सकते हैं। अच्छा। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, और एक को हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि किसी शख्स को ये कहा जाए कि अगर आप 3 दिन मुसलसल बैठकर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। तो उसके अंदर, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया महीना थी, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी। और ये एक्सटर्नल मोटिवेशन की एक किस्म है। किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को कोई मेडल देना, किसी को कोई फाइनेंशियल चीज देना जिसकी वजह से वो काम कर सके, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन ये होती है कि जिसमें आदमी अपने दिल में ये सोचे कि मुझे ये काम करना है इसलिए कि मुझे ये काम करना है। वो तमाम बड़े काम जो कि आदमी बहुत हायर मोटिव्स के लिए करता है, वो सारे के सारे काम एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं हो सकते। उसके लिए एक इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। एक शख्स जो है
किसी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को नजराने के तौर पर पेश करके गोलियों की बुछाड़ में सामने चला जाता है, तो वो तनख्वाह के लिए नहीं कर रहा होता, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए नहीं कर रहा होता, वो उसके अंदर एक जज्बा होता है। तो मैं मुख्तसर वक्त में आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगा कि हमें जिस शख्स को भी आप चाहते हैं कि वो जज्बे के साथ काम करे, या हम खुद चाहते हैं कि किसी एक खास काम को मैं जज्बे से करूं, तो हमें एक इंटरनल मोटिवेशन इवॉल्व करनी पड़ेगी। अलबत्ता स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यानी बच्चों को आप किसी किस्म का थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि ये मोटिवेशन परसिस्टेंट रहे, तो वो मोटिवेशन अंदर से पैदा होनी चाहिए। अंदर से ये मोटिवेशन जो है वो फेथ भी पैदा कर सकता है, वो आपका कोई मिली जज्बा भी पैदा कर सकता है, वो इंसानियत भी पैदा कर सकती है, इंटरनल मोटिवेशन। राइट। अच्छा, अब जावेद साहब की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उमैर आपकी तरफ आऊँगी और ये जानूँगी कि एक हेल्दी माइंड शायद इस चीज़ की पॉजिटिविटी को या उस उम्मीद को समझ सकता है। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात और वाक़यात क्रिएट कर दिए जाते हैं, हर तीसरा चौथा शख्स जो है वो ज़हनी जो है वो इंतशार या मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन का शिकार है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है और आप ये सोचते हैं कि जी मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैंने अब अच्छा सोचना ही नहीं है। जब आप ख़ुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैंने अच्छा सोचना ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर पॉजिटिविटी या फिर उम्मीद जो है उसको कैसे जगाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं इस पे ऐड ऑन सिर्फ ये फर्दर करना चाहूँगा बिफोर आई कम टू होप कि हमारा माशरा भी ऐसा है, हमारे हालात भी ऐसे हैं, हमारे लीडर्स भी ऐसे हैं जो कि डिवाइसिव बात करते हैं, जो कि बदला लेने की बात करते हैं, रिवेंज की बात करते हैं। हम आधे आधे मुल्क को लटका देते हैं ये कह के कि ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें पता नहीं है, ये जाहिल है। और जो रिसेंट हादसात हमारे मुल्क में हुए हैं उस पे जिस तरह हमारे मिनिस्टर्स कमेंट करते हैं, तो एक आम आवाम ज़रूर होपलेसनेस का शिकार होती है, उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है अपने माशरे के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, और फिर वो तमाम चीज़ों पे अप्लाई करता है। यानी अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या फ़ायदा, देखो ना बड़े लोग, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप मुझे किरदार सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे माशरे में वो लोग कामयाब नज़र आते हैं जिनका किरदार नहीं है, जो 2 नंबर लोग हैं, जो फाइलें चला के बड़ी बड़ी रियल स्टेट्स बना के बैठे हैं। तो आप कैसे तवक्को करती हैं कि मैं तब्दील हो जाऊं? हाउएवर, मैं इसी माशरे से ये मिसाल कहना चाहूँगा कि बिफोर खान साहब गवर्नमेंट केम इन, तो इस मुल्क में एक होप थी, और ये होप उसी तजुर्बे की तरह है जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किया गया। और जिन चूहों के पास होप नहीं थी वो मिनट 2 मिनट में मर जाते हैं पानी में, लेकिन जिनके पास उम्मीद होती है वो घंटों सरवाइव कर जाते हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है, उम्मीद का ये रोल है, और उम्मीद ह्यूमन लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग रोल प्ले करती है। तभी अल्लाह ने अपनी किताब में होपलेसनेस को कुफर से तशबीह दी है और उसकी हमें इजाज़त नहीं दी। अब मैं कैसे होप बिल्ड करूं? सबसे पहले तो ये कि मेरी ज़िंदगी जो है, मेरा इख्तियार जो है, आपको मेरा जिस्म नज़र आ रहा है, मेरे अल्फाज, मेरा लहजा सुनाई दे रहा है, और ये मेरे हाथ हैं जो सुबह से शाम तक मैं किसी भी काम में लगा सकता हूँ। मुझे कौन रोकता है इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव एक्शन में लगाने में? और क्या जब मैं पॉजिटिव एक्शन में लगाता हूँ तो क्या मैं वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता जो इसी मुल्क में, इसी दुनिया में, उसी करप्ट मार्केट में, उसी मुश्किल हालात में बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किया है, जिनको आज हम सुपर हीरोज़ कहते हैं, जिनकी आज हम मिसालें देते हैं। तो जैसे सर ने बात की इंटरनल मोटिवेशन, कि मैं सिर्फ एक्सटर्नली सीख नहीं कर सकता कि मेरी रियासत मुझे उम्मीद दे, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे उम्मीद दें, मुझे अपना ईमान लगा के, अपनी सलाहियत दे के भी अपनी उम्मीद बहाल करनी है और उसको जिंदा रखना है। कुछ टिप्स जो कि आपको पुरुम्मीद रख सकती हैं। बाउम्मीद लोगों के साथ रहें, वो लोग जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव हैं। आप देखेंगे कि आपकी सारी गुफ्तगू नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और उसमें आइडियाज बसना शुरू हो जाएंगे, उसमें अल्टरनेटिव्स आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, अपने आप को हुक करें किसी ऐसी किताबी मशगले के साथ, कोई ऐसे यूट्यूब के मशगले के साथ जिसमें आप पॉजिटिव कंटेंट सुन रहे हो, उन उस्तादों का जो कि ज़िंदगी को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं, जिन्होंने ह्यूमन टाइमलाइन को देख के वो उसूल दिए हैं जो कि ह्यूमंस पे सारे दौर में अप्लाई करते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। नंबर 3 एंड माई लास्ट टिप वुड बी कि अपने आप को हरकत में रखें। हरकत में बरकत है। देखें, एनालिसिस से इवेंचुअली पैरालिसिस हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब भी मैं कुछ करता हूं तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना फोकस पॉजिटिव पे डाला है,
जो डूएबल है उस पे डाला है। और इस पे वही उसूल अप्लाई करता है कि जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी रियलिटी को और जो दरवाजे बंद हो गए उनको भी मान लेता हूँ, तो अब मेरा फोकस उन दरवाजों की तरफ जाता है जो कि मेरे लिए खुले हुए हैं, जो कि उस मुश्किल के बाद हम सब के लिए खुले हुए हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही हम एक ही रास्ते को देख रहे होते हैं, एक ही दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो बाकी 3 दीवारें हैं इस 4 दीवारी में कहीं वहाँ पर भी हो सकता है कोई दरवाज़ा मौजूद हो। जावेद साहब, आपसे भी लास्ट में मैं चाहूँगी कुछ ख़ास टिप्स जो आप लोगों को देना चाहें अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी और उम्मीद से भरपूर करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं असल में सुन नहीं सका कि उमैर क्या कह रहे थे, कुछ आवाज का वो है, तो बातें तो सारी अच्छी अच्छी की जा चुकी हैं। बस ये है कि जिंदगी को लम्हा ब लम्हा गुजारना चाहिए जी। और तो ना एक अंग्रेजी का बड़ा फिक्र है कि लेट द लाइफ हैपन टू यू। बाज़ औक़ात हम लम्हा मौजूद को माजी के तफक्कुरात या मुस्तकबिल में आने वाले अंदेशों में जाया कर देते हैं, लेकिन जिंदगी तो लम्हा मौजूद में है, इस वक्त मौजूद है। लिहाजा हमें अपनी तमाम एनर्जीज को फोकस करना चाहिए कि जो इस वक्त करंट इशू है उसको मैं कैसे हल करूं। अगर हम अपनी जिंदगी को लम्हा मौजूद पर फोकस करें और उसको माजी की अपनी जो कोताहियां या जो माजी के अंदर जो कुछ हुआ उस पर ज़ाया करने की बजाय और मुस्तकबिल के अंदेशों में ज़ाया करने की बजाय लम्हा मौजूद में गुजारेंगे, तो हम अपनी तवानाइयों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, उमैर जालियावाला, आप दोनों पर्सनालिटीज़ का बहुत शुक्रिया। एंड ये भी कहा जाता है कि जस्ट गो विद द फ्लो। येस, गो विद द फ्लो, जैसे भी हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सांस चल रही है, मैं ज़िंदा हूँ। ये तमाम तर चीज़ें जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ नेमतों की सूरत में मेरी ज़िंदगी में शामिल किया है, मैंने इनके जॉय को भी फ़ील करना है और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी भी करनी है। सो अल्लाह ताला मुझे और आपको पॉजिटिव सोच दे कि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानियां बांटने वालों में शामिल रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।